आदाब, नमस्कार। मैं बारा चट्टी गया से सदफ इकबाल हूँ। मेरे भाइयों और बहनों, आज आपको अपनी ज़िंदगी का एक वाक़या सुनाकर अपनी बात की शुरुआत करना चाहती हूँ। मैंने 2012 में उर्दू में एमए किया, मगध यूनिवर्सिटी से पीएचडी का एंट्रेंस टेस्ट भी पास किया और कोर्स वर्क किया, और फिर यूनिवर्सिटी में 12,000 रुपया रजिस्ट्रेशन फीस भी जमा हम करवा दिया था। और उसके बाद अपना जो टॉपिक था वो टॉपिक भी अपना जमा करवा दिया। मेरा टॉपिक था उर्दू अदब के फ़रोग़ में सोशल साइट्स की हिस्सेदारी, यानी कि उर्दू साहित्य के उत्थान में सोशल साइट्स की हिस्सेदारी, ये मेरा टॉपिक था। इसी बीच हम जो है स्कॉलरशिप के लिए भी फॉर्म भर दिया, अप्लाई कर दिया, और हमको मौलाना आज़ाद से 35,000 रुपया महीने के स्कॉलरशिप भी मंजूर हो गई। लेकिन शर्त ये थी कि मुझे वहाँ रजिस्ट्रेशन नंबर जमा कराना था, तब वो जारी होती। और ये मेरे लिए उस वक्त बहुत बड़ी रकम थी। और हम सोचा कि अब तो हम आराम से रिसर्च कर सकते हैं। लेकिन विडम्बना देखिए कि उर्दू डिपार्टमेंट के HOD शाहिद रिजवी ने मेरा ही नहीं, मेरे साथ 70 बच्चों का टॉपिक रजिस्टर्ड नहीं किया, और हम सबको जो है स्टूडेंट को लटका दिया। 1-2 महीने नहीं, पूरे 4.5 साल तक। फिर मैंने वहाँ के स्टूडेंट लीडर के साथ मिलकर हंगामा किया, तब जाकर 2017 में टॉपिक रजिस्टर्ड किया गया। 2012 से 17 एक बहुत लंबा वक्त गुजर चुका था। इतने वक्त में तो हमको जो है डिग्री मिल जानी चाहिए थी। मेरा वो पूरा एक जो जहन बना हुआ था लिखने का, वो जो है वो टूट गया, और फिर मैं दोबारा कनेक्ट होकर थीसिस ही नहीं लिख पाई, और मेरा जो है प्रोफेसर बनने का ख्वाब अधूरा रह गया। मेरे भाइयों, ये बात बताने का उद्देश्य ये था कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था किस तरह चरमराई हुई है। शिक्षित नौजवान रोजगार के लिए दर दर भटक रहे हैं, और रोजगार पाने के लिए बिहार से पलायन करने पर मजबूर हैं। अलमिया ये है कि बिहार सरकार रोजगार देने के लिए वैकेंसी तो निकालती है, लेकिन पिछले कई वर्षों से ऐसा देखा जा रहा है कि छात्रों से वैकेंसी के लिए फॉर्म भरवाने के बाद कुछ बहाना लगाकर बहाली को ही रोक दिया जाता है और खटाई में डाल दिया जाता है, जिसके कारण सरकार के खिलाफ बेरोजगारों का गुस्सा रोज बरोज बढ़ता जा रहा है। पेपर लीक होने का मामला अलग है, बेचारा स्टूडेंट जाए तो कहाँ जाए। बिहार के नौजवानों ने लालू नीतीश की सरकार को मिला जुला कर 35 वर्षों तक देख लिया कि क्या हाल रहा इनका। इन वर्षों में रोजगार के नाम पर ठगी के सिवा कुछ नहीं मिला, ये और ना उचित शिक्षा मिली। यही वजह है कि बिहार का नौजवान एक तीसरा विकल्प तलाश रहा है, और ऐसी सूरत हाल में नौजवानों को जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर जी से उम्मीदें जगी हैं, और वो उनके लिए उम्मीद की एक किरण बन करके सामने आए हैं। पिछले 2 वर्षों से प्रशांत किशोर जी रेगुलर पद यात्रा कर रहे हैं और युवाओं के अधिकार की बात कर रहे हैं, और वो वचन दे रहे हैं कि या तो बिहार को वो बदल कर रहेंगे, शिक्षा व्यवस्था दुरुस्त करेंगे और रोजगार के मौके पैदा करेंगे। बिहार का एक नौजवान भी बेरोजगार नहीं रहेगा। तो मेरे भाइयों, आइए जनसुराज से जुड़िए, अपना भविष्य सुंदर बनाइए, क्योंकि महागठबंधन और NDA की सरकारों ने आप लोगों के साथ बहुत छल किया है, और आजमाए हुए को बार बार आजमाना मूर्खता से कम नहीं है। जय बिहार, जय जनसुराज। शुक्रिया।